Welcome back guys, I am Atish Kansal and today I am back here with another conceptual video with as I have already asked on my ID that what topic do you think is the most interesting one. So today I came with the recursion, right? As you can see on the top right. So आज हम recursion को अच्छे से समझेंगे कि recursion actually क्या होती है, कैसे होती है, ठीक है। और इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने के बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं आपको एक और एग्जाम्पल लेके आया हूँ आपके लिए, बोनस एग्जाम्पल, जो कि बहुत बढ़िया है। अगर आपको रिकर्जन समझ आ गया तो आपको वो एग्जाम्पल समझ आएगी, नहीं तो आपके एग्जाम्पल वो ऊपर से जाएगी, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझेंगे एंड में। सबसे पहले हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं कि रिकर्जन का होता क्या है, रिकर्जन कैसे यूज करते हैं, ठीक है। सो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम कंपाइलर की तरफ चलते हैं अपने। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मैंने बड़ी सिंपल एग्जांपल से शुरू किया है, बेसिकली जो बहुत सिंपल एग्जांपल है फैक्टोरियल निकालने की, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले यूजर से इनपुट ले रहे हैं, इंटीजर इनपुट, एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, देन वी आर प्री डिफाइनिंग f equals to 1 and i equals to 1, then we are using a while loop where we are declaring i is less whenever i is less than or equal to n, multiply f by the i itself, ठीक है। और हमने i को इंक्रीमेंट दे दिया 1 1 का, तो फिर हम f को प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये है सिंपल सा फैक्टोरियल का निकालने का प्रोग्राम, ठीक है। हमने सिंपल वाइल लूप से निकाला है इसको, ठीक है। देखने में बहुत छोटा लग रहा है, ठीक है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं एक बार। लेट्स से फाइंड फैक्टोरियल ऑफ 5 इटसेल्फ, या इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट 120। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, लेट्स से 6, या इट्स 720, राइट। सो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही से काम कर रहा है, ठीक है। तो अब हम इसी प्रोग्राम को रिकर्जन से देखते हैं कि रिकर्जन से हम इसे कैसे बना सकते हैं और कैसे हमें इजी पड़ेगा रिकर्जन से, क्योंकि ये तो फिर भी चलो एक छोटा सा प्रोग्राम था, इसको आपको इतना फर्क नहीं पता लगेगा कि ठीक है बिना रिकर्जन की हम इसको फिर भी छोटी सी जैसे 7 लाइनों में कवर कर दिया हमने प्रोग्राम को, ठीक है। लेकिन रिकर्जन ऐसी चीज है जिसको अगर हम बड़े प्रोग्राम्स में देखें तो हमारे बहुत काम आती है, ठीक है। मैं आपको जो आपको बोला ना लास्ट एग्जाम्पल में दिखाऊंगा आपको कि वो कितनी अच्छे तरीके से काम आती है, ठीक है। लेकिन यहां से इन दो एग्जाम्पल से हम ये समझेंगे कि रिकर्जन बेसिकली होती क्या है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोग्राम व्हेन वी आर यूजिंग रिकर्जन। तो ये देखिए, ये प्रोग्राम हालांकि 7 लाइन्स का ये लो इसको 6 लाइन का बना दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम जो है 6 लाइन का बन गया, हालांकि इसमें लाइन एक ही कम हुई है, लेकिन कंसेप्ट बहुत बढ़िया है समझने वाला, ठीक है। तो इसको अच्छे समस्या हो क्या रहा है, तो सबसे पहले तो हमने इस पर फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। फंक्शन मैं कोशिश कर रहा था कि आपको पिछले प्रोग्राम में भी फंक्शन डिफाइन करके समझाऊं, लेकिन वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि मुझे ऑडियंस का पक्का नहीं पता कि किस लेवल तक आता है आपको, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो टॉकिंग अबाउट डिफाइनिंग रिकर्जन, डिफाइनिंग अ फंक्शन, तो हमने यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया रिकर फैक्टोरियल, जहां पे हमने लूप यूज किया है इफ एंड एल्स, सॉरी लूप बोल रहा हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट यूज किया है इफ एंड एल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इफ स्टेटमेंट में क्या डाला है, इफ एन इज लेस देन और इक्वल टू 1। तो अगर हमारी जो इनपुट है, मतलब बेसिकली जिनका हमने फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर वो 1 या 1 से छोटा है तो ऑब्वियसली 1 ही हमारा रिटर्न आएगा, ठीक है। क्योंकि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, 1 का फैक्टोरियल भी 1 ही होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिटर्न सीधा 1 कर दिया। लेकिन जब हमारा n के अलावा कोई और चीज हो तो हम क्या करेंगे, हम सीधा रिटर्न स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमने कुछ भी कोई कोड एक्स्ट्रा नहीं लिखा, सिर्फ रिकर्जन की मदद से हम अपना मोटिव पूरा कर रहे हैं। वो कैसे कर रहे हैं, हमने रिटर्न किया n इंटू रिकर ऑफ फैक्टोरियल n-1, तो हमने उसी फंक्शन को दोबारा कॉल किया विद द नंबर लेस देन n, ठीक है, विद द नंबर 1 लेस देन n, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे जब ये n-1 पे जाएगा तो ये n-1 के साथ दोबारा यहाँ पे आएगा, तो ये फिर से इसको कैरी करेगा जब तक ये n से छोटा नहीं हो जाता, क्योंकि जब 1 से छोटा नहीं हो जाता, सॉरी, तो जब 1 से छोटा हो जाएगा तो ये 1 रिटर्न करके उसको खत्म कर देगा लूप को। तो बेसिकली हमने यहाँ पे लूप लिखी नहीं है, लेकिन रिकर्जन की मदद से हम एक लूप ही फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट रिकर्जन का। यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया रिकर्जन फैक्टोरियल ऑफ 4। सो लेट्स सी फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, बिल्कुल सही है। लेट्स से फैक्टोरियल ऑफ 5, सो या फैक्टोरियल ऑफ 5 इज 120। सो यहाँ पे बिल्कुल सही काम कर रहा है हमारा प्रोग्राम। तो ये तो हो गई हमारी बेसिक रिकर्जन। मुझे लगता है आपको रिकर्जन समझ आ गई होगी कि हम रिकर्जन का कंसेप्ट यूज कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ, जो कि बहुत अच्छी एग्जाम्पल है रिकर्जन की, और उसमें आपको समझ आएगा कि रिकर्जन कितनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली सॉल्व कर पाती है, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रोग्राम, ये हमारा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम,
ठीक है। तो सबसे पहले तो पैलिंड्रोम होता क्या है? पैलिंड्रोम वो चीजें होती हैं जिनको अगर हम लेफ्ट से रीड करें चाहे राइट से रीड करें हमेशा सेम रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं ईव, EVE। तो EVE को अगर आप पीछे से देखोगे तो भी EVE होता है, अगर आगे से देखोगे तो भी EVE होगा, ठीक है। तो बेसिकली दिस इज एन सिंपल एग्जाम्पल ऑफ पैलिंड्रोम। तो अब हमने करना क्या है, हमने इन प्रोग्राम में हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हमने किसी भी सेंटेंस को, ठीक है, जितना भी बड़ा हो सकता है वो, जैसे यहाँ पे मैंने जो सेंटेंस लिया वो है एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है, एबल वॉज आई सॉ एल्बा। तो ये एक सेंटेंस है जो कि बहुत फेमस पैलिंड्रोम है, ठीक है। इसको हमें पता है ये पैलिंड्रोम है, हमने सिर्फ एक प्रोग्राम बनाना है जो इसको चेक कर पाए, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या क्या है आपके पास? सबसे पहले तो आपको ये पूरा सेंटेंस जो है एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा प्रोग्राम इतना एक्सपर्ट नहीं है कि वो पूरे के पूरे सेंटेंस को देख ले कि हाँ सेंटेंस को आगे से रीड किया तो भी सेम है, पीछे से रीड किया तो भी सेम है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले इसको एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उस स्ट्रिंग को हम आगे और पीछे दोनों से चेक करेंगे, ठीक है। हमने उसका फर्स्ट लेटर उठाना है और उसका लास्ट लेटर उठाना है, दोनों को कंपेयर करना है कि अगर सेम है तो ठीक है, वरना हमारा पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो इसी चीज को हम प्रोग्राम के थ्रू कैसे करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया पहले इस पैलिंड्रोम के नाम से, ठीक है। उस फंक्शन में हमने पैरामीटर लिया s, जहां पे हमने फिर एक उसके अंदर एक और फंक्शन डिफाइन किया 2 कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये फंक्शन किस लिए डिफाइन किया? ये फंक्शन हमने सिर्फ इसलिए डिफाइन किया ताकि जो हमारा सेंटेंस है उसको हम एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको एक सिंगल स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ये मैं आपको पूरा प्रोग्राम एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर आपको रिकर्जन का टॉपिक पहले उसको अच्छे से करना, अगर वो आपको समझ आ गया तो आप इस प्रोग्राम को रीड करिएगा, आपको अच्छे से ये भी समझ आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको ओवरव्यू देके सिर्फ इस फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाऊंगा इस प्रोग्राम को कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम इंडिविजुअली बनाया है सिर्फ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए। फिर हमने एक और फंक्शन डिफाइन किया इस पैलिंड्रोम, जो कि चेक करेगा वही कंडीशन जो मैंने आपको बताई है कि स्ट्रिंग के पहले एलिमेंट और स्ट्रिंग के आखिरी एलिमेंट वो दोनों सेम है या नहीं है। लेकिन एक बात मैं और बोल दूं कि इस फंक्शन में, इस प्रोग्राम में मैंने स्ट्रिंग्स का भी यूज किया है। तो अगर आपको स्ट्रिंग से आप स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स टॉपिक अगर आपको अच्छे से नहीं आता तो वो पहले एक बार स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। हालांकि मैंने उस पर अभी कंसेप्ट वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन मैं आगे जरूर लेके आऊंगा स्ट्रिंग्स पे कंसेप्ट वीडियो। लेकिन ये फंक्शन समझने से पहले आपको स्लाइसिंग आनी जरूरी है स्ट्रिंग्स की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्लाइसिंग यूज करके कंपेयर किया है स्ट्रिंग का फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ द स्ट्रिंग, which will give us ultimately that if the string is a palindrome or not, okay। so यहाँ पे हमने एंड में फिर उसको दोनों जो हमने फंक्शन डिफाइन किया दोनों को मर्ज करके हमारा जो एक्चुअल फंक्शन हमने डिफाइन किया इस पैलिंड्रोम का उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको चेक करने वाले हैं कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यस, ट्रू, इट्स अ पैलिंड्रोम। अगर आपको ये थोड़ा सही नहीं लग रहा कि सर ने पता नहीं क्या किया है तो हम इसको एक और चीज़ से चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने वो एग्जांपल बोली थी EVE की, तो इसको भी रन करके देख लेते हैं। या इट्स अ पैलिंड्रोम, राइट। सो दिस इज अ रियली कूल फंक्शन गाइस। सो अगर आपको ये फंक्शन समझ आ गया तो आप कह सकते हो कि हाँ मुझे रिकर्जन टॉपिक अच्छे से आता है, ओके। सो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं इन वीडियोस को छोटा से छोटा करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाए आपके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम एक और नया कंसेप्ट समझेंगे और लर्न करेंगे, ओके। सो टिल देन, गुड बाय गाइस, स्टे सेफ।